देश के कई राज्यों में अप्रैल के महीने में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लगातार भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में किस तरीके से मौसम का हाल रहेगा, जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त है। सर, हीट वेव की स्थिति जो है अब वो दिखती हुई नजर आ रही है, लोगों को तापमान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महसूस होने लगा है। जी बिल्कुल। अभी ऑलमोस्ट ज़्यादातर हिस्सों में नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर है 40 से ज़्यादा हैं। इवन एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ भी टेम्परेचर्स इवन कुछ हिस्सों में 42 डिग्री के पास है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि अभी आने वाले दिनों में हमारा यही है कि आने वाले 4-5 दिनों में नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में कोई ऐसा टेम्परेचर चेंजेस नहीं होंगे। ईस्ट इंडिया में 2-3 दिन के बाद वहाँ थोड़ा जो फेवरेबल कंडीशंस बनेंगी, अरबियन सी से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आएगा, ट्रफ या विंड डिसकंटिन्यूटी के कारण वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जस्ट कॉल होने का उम्मीद है। तो ओवरऑल अगर आप हीट वेव की बात करें, अगर ये आप फिगर से भी देखें, हमारा जो अभी हीट वेव है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में है। और इसके अलावा 1-2 दिन के बाद राजस्थान में भी आएगा, पंजाब में भी आने का अनुमान है। तो ऑलमोस्ट आप ये सोचिए कि 4 से 5 दिन हीट वेव कंडीशंस रहना चाहिए, लेकिन इतना कोई सीवियरिटी नहीं है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया में आप देख सकते हैं कि जहां हमने इवन वेस्ट बंगाल में ऑरेंज अलर्ट दिया है, बिहार और जहां भी उड़ीसा, जहां भी आने वाले 2 से 3 दिन हीट वेव रहने का अनुमान है। और ऐसे हमारा इसके लिए येलो अलर्ट है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, आज टेम्परेचर जो हमारा जो कल रिपोर्ट हुआ 42 के पास था, आज भी 41-43 के पास रहने वाला है। उसके बाद आने वाले 2 दिनों में 1 आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है और उसके बाद फिर फॉल करेगा। इसके लिए हमारा जैसे आज 23 है, 24 और 25 के लिए हमारा दिल्ली के लिए हीट वेव का वार्निंग है। और इसके अलावा जैसे बाकी हिस्सों की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आप देख सकते हैं कि जहाँ सिंबल क्लाउड सा बना हुआ है, वहाँ कंटिन्यूस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है। उसके साथ इवन वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है और ऑलमोस्ट ये पूरा वीक वहाँ इसी टाइप का सिनेरियो बना रहेगा। उसके साथ ही इवन असम, मेघालय, अरुणाचल के कुछ हिस्सों में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल भी हो सकती है। सिमिलरली आप साउथ पेनिनसुलर इंडिया देखिए, वहाँ भी एक ट्रफ विंड डिसकंटिन्यूटी है। उसके कारण पूरा रीजन्स में हल्का फुल्का रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती रहेगी। और साथ में वेस्ट कोस्ट, अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा और कोस्टल उड़ीसा, इन जगह की बात करें, और इसके अलावा केरला और कोस्टल कर्नाटका, जहाँ भी हॉट एंड ह्यूमिड रहने का अनुमान है, जो टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहेंगे और ह्यूमिडिटी भी सामान्य से ज़्यादा रहने का अनुमान है। बाहरी राज्यों की अगर बात करूँ तो वहाँ पे किसी तरीके का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी कल से एक प्रभाव करेगा वहाँ पे। अगर आज की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कल से एक सिस्टम इन्फ्लुएंस करेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वहाँ पे ऑलमोस्ट फिर कंटिन्यूस लाइट मॉडरेट रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, जिसके कारण टेम्परेचर सामान्य रहेंगे। लेकिन प्लेन्स में ऐसा हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन इसलिए जो हम दिल्ली का ही वार्निंग है हमारा 24-25 का है, उसके बाद थोड़ा बहुत क्लॉडी रह सकता है, जिसके कारण थोड़ी टेम्परेचर में गिरावट आएगी। जो क्लॉडी रहने का भी अनुमान वही है कि ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओनली। ज़्यादा गर्मी होने की वजह क्या है कि इस तरीके से लोगों को तापमान अभी जबकि 40 डिग्री के आसपास है, 50 डिग्री छुआ भी नहीं, लेकिन लोगों को फिर भी गर्मी जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है? देखिए, अभी कोई ऐसा जितना ज़्यादा कोई अलार्मिंग सिचुएशन कुछ नहीं है। टेम्परेचर जनरली इस समय कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हीट वेव रिपोर्ट होता ही है, ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है। तो ऐसा कुछ अनयूजुअल कुछ भी नहीं है अभी तो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तापमान है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले 2 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर में जो है हीट वेव का अलर्ट रहेगा। तो वहीं पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो वहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर देश के बाकी राज्यों की मैं बात करूँ तो जगह जगह जो है हीट वेव वार्निंग है। खासतौर पर जो हमारे कोस्टल एरियाज जैसे उड़ीसा की बात की जाए, वेस्ट बंगाल की बात की जाए, इन सभी राज्यों में जो है हॉट एंड ह्यूमिड के लिए अलर्ट जो है वो जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट के साथ। तो वहीं ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए तापमान अभी थोड़े से जो है वो कम रहेंगे, वहाँ पर थोड़ी बारिश जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन पूरे बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें देश के, तो वहाँ पर जो है गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में भी तापमान बढ़ते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ मनीषा रड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।
If you like the video, do like, comment, share and subscribe.